बहुत सारे लोगों के लिए लद्दाख सिर्फ एक जगह का नाम है, पर अगर आप मेरे जैसे लोगों में से हैं, तो आई एम श्योर आपके लिए लद्दाख एक जगह से बढ़कर भी बहुत कुछ है। लद्दाख एक इमोशन, एक फीलिंग और मेरी तरह बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना भी है। पर ऐसा है क्यों? दुनिया में वैसे तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं, पर सिर्फ लद्दाख ही ऐसे इमोशंस क्यों इवोक करता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसकी वजह काफ़ी हद तक हाल के दिनों में थ्री इडियट्स के बाद बाइकर्स और एडवेंचर सीकर्स द्वारा लद्दाख को ग्लैमराइज किया जाना है। पर मुझे लगता है कि लद्दाख की यूनिक ब्यूटी, यहाँ के लोगों की गर्मजोशी, इस जगह की रिमोटनेस और रगेडनेस ज़्यादा बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से लद्दाख हर मोड़ पे आपको सरप्राइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। लद्दाख के लैंडस्केप के बारे में मैं चाहूँ तो बिना थके पूरे दिन बात कर सकता हूँ, पर इस एपिसोड में मैं आपको लेके चलूंगा लद्दाख की खूबसूरत वादियों में से एक नुब्रा वैली के सफर पे। लद्दाख की घाटियों के बारे में अगर एक चीज मैंने समझी है तो वो ये है कि आप दो घाटियों को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ की हर एक रिवर वैली की खूबसूरती अपने आप में अनूठी है और नुब्रा वैली भी इसका जीवंत उदाहरण है। इस एपिसोड में हम लद्दाख की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक डिस्किट मोनेस्ट्री को भी विजिट करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे वहाँ की 33 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्धा की भव्य मूर्ति को भी। इसके अलावा हम झलक देखेंगे हुंडर के आइकॉनिक सैंड ड्यून्स की और चलेंगे भारत के इकलौते बाल्टी विलेज तुर्तुक तक। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। नुब्रा वैली को एक्सेस करने के लिए आपको लेह से खारदुंगला को क्रॉस करना होता है, जो उमलिंगला के हाईएस्ट मोटेबल पास बन जाने के बावजूद अभी भी बाइकर्स और एडवेंचर सीकर्स के दिलों पर राज करता है। लेह से खारदुंगला के सफर के दौरान करीब करीब 7000 फीट का ऑल्टीट्यूड गेन इस सफर को एडवेंचरस और थ्रिलिंग बनाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैं खारदुंगला को क्रॉस करके नॉर्थ पुल्लू गांव तक आ गया था और अब हम यहां से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं नुब्रा वैली में। अभी हमारे राइट साइड में है नुब्रा रिवर और ये रास्ता देखिए एकदम ब्यूटीफुल स्ट्रेट है एकदम। सामने स्नो कैप्ड पीक्स, नीचे रिवर वैली, हरियाली, बहुत ही खूबसूरत। डिस्किट 22 किलोमीटर, हुंडर 29 किलोमीटर। सो ज़्यादा दूर नहीं है अब। और यही रास्ता जो है वो स्कार्दो और गिलगिट बाल्टिस्तान तक चला जाता है। यहाँ से डिस्किट के लिए आई थिंक लेफ्ट का रास्ता जाता है। डिस्किट या 3 किलोमीटर। सामने जो पहाड़ है इतना ऊंचा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम स्ट्रेट उसके अंदर जाकर टकरा जाएंगे उससे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों साइड से दो नदियाँ आ रही हैं। आई थिंक एक नुब्रा है और दूसरी श्योक रिवर है। 9 किलोमीटर यहाँ से डिस्किट। अप्रोचिंग डिस्किट और ये दोनों साइड थॉर्न के झाड़ियाँ हैं। और फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डिस्किट विलेज में। वहाँ से वैसे 2 किलोमीटर दिखा रहा है, बट इट हैज़ स्टार्टेड। और फ्रेंड्स, ये है रास्ता डिस्किट मोनेस्ट्री जाने का। तो चलते हैं, अभी डिस्किट मोनेस्ट्री देखते हैं, उसके बाद फिर हुंडर चलेंगे। तो ये रहा व्यू डिस्किट मोनेस्ट्री का ऊपर। बड़ी मोनेस्ट्री है ये। फिर
मोनेस्ट्री ऐसे और जो लेफ्ट साइड, तो पहले मोनेस्ट्री करिए, ठीक है। सो मोनेस्ट्री के लिए राइट, सो मोनेस्ट्री के लिए राइट और स्टैचू के लिए लेफ्ट। सो पहले मोनेस्ट्री करते हैं, स्टैचू देखेंगे। फ्रेंड्स अभी मैं हूँ डिस्किट मोनेस्ट्री में, 14th सेंचुरी में बनी हुई ये मोनेस्ट्री इस एरिया में सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है। काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है ये। अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं आगे। 14वीं शताब्दी में बनी हुई डिस्किट मोनेस्ट्री नुब्रा वैली की सबसे पुरानी और बड़ी मोनेस्ट्री है और तिब्बतन बुद्धिज्म के गेलुक्पा यानी कि येलो हैट सेक्ट का हिस्सा है। ये मोनेस्ट्री थिक्से मोनेस्ट्री की सब्सिडियरी मोनेस्ट्री है और जब आप इस मोनेस्ट्री के अंदर जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये कितनी पुरानी है। इस मोनेस्ट्री के दुखांग यानी प्रेयर हॉल्स में बुद्धिज्म के गार्डियन डेटीज की मूर्तियां, दीवारों पर ढेर सारी तिब्बतन टंका पेंटिंग्स और तिब्बतन बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं जो आपको इस इलाके के कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स की सुंदर झलक दिखाते हैं। अगर आप डिस्किट आते हैं तो आप यहाँ की मेन अट्रैक्शन 33 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्धा की मूर्ति को मिस नहीं कर सकते। सिंपली बिकॉज 1, आप कहीं भी जाएं तो ये भव्य मूर्ति आपको हर जगह से दिखाई पड़ती है, एंड 2, बिकॉज इस मूर्ति को देख के लगता है कि बुद्धा's वॉचफुल आईज आर प्रोटेक्टिंग यू वेरेवर यू गो। इस मूर्ति की स्थापना दलाई लामा ने की थी। इस स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स से डिस्किट विलेज और नुब्रा और श्योक रिवर वैलीज के अमेजिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। नुब्रा रिवर श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है और चूंकि ये वैली रिलेटिवली लोअर एल्टीट्यूड पे है, यहाँ की ग्रीनरी लाजवाब है। इसी लश ग्रीनरी की वजह से नुब्रा वैली को ऑर्चर्ड ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स अभी मैं निकल चुका हूँ डिस्किट से और अभी यहाँ से हुंडर 6 किलोमीटर दूर है। तो और यहाँ से तुर्तुक अभी जो है वो करीब 90 किलोमीटर्स है। तो मैं सोच रहा हूँ आज हुंडर के जो सैंड ड्यून्स वगैरह हैं और कैमल सफारी वगैरह जो है वो मैं आज स्किप कर देता हूँ, क्योंकि वापस आते समय तुर्तुक से इधर से ही आना है। तो कल पूरा तुर्तुक एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद जब परसों वापस आऊँगा तो मैं सैंड ड्यून्स वगैरह देख लूँगा, क्योंकि यहाँ से अभी 90 किलोमीटर्स कवर करने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। और 2-2.5 घंटे लगने का मतलब है अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के, तो बाय द टाइम आई रीच तुर्तुक इट विल बी डार्क। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कहीं अंधेरे में फंस जाऊँ पहले, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार हुंडर को स्किप करके आज सीधे तुर्तुक के लिए प्रस्थान करा जाए। आज पाकिस्तान बॉर्डर के पास में सबसे आखिरी विलेज है इंडिया का तुर्तुक। सो काफ़ी रिमोट है, तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। रास्ता काफ़ी बढ़िया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो यही रास्ता जो है वो आपका स्कार्दू तक चला जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान। आपके राइट में जो सैंड ड्यून्स हैं, ये फेमस हुंडर के सैंड ड्यून्स हैं, कंप्लीटली यूनिक। एक साइड देखिए रगेड माउंटेन्स और दूसरी साइड सैंड ड्यून्स। बिल्कुल ही अलग लैंडस्केप है ये। वाव, सामने देखिए, वाव वाव वाव। लुक एट द कंट्रास्ट फ्रेंड्स, बैरन माउंटेन्स, फिर रिवर और उसके बाद ग्रीन पैच। Look at the landscape, guys. So beautiful. नुब्रा वैली के बीचों बीच चलती ये सड़क बहुत आइकॉनिक सड़क है, क्योंकि यही सड़क तुर्तुक के बाद भारत पाकिस्तान सीमा को क्रॉस करते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान की इस राजधानी स्कार्दू तक चली जाती है।
देखा जाए तो ये सड़क पुराने ज़माने में व्यापारिक तौर से महत्वपूर्ण सिल्क रूट का हिस्सा है और इसी सड़क के माध्यम से चीन, भारत और मध्य एशिया के बीच ट्रेड कैरावान्स का आवागमन होता था। तो जब आप इस रोड पर चलते हैं तो आपको ये ज़रूर एहसास होता है कि आप सैकड़ों साल पुराने इतिहास का हिस्सा हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, लद्दाख की हर एक वैली के लैंडस्केप्स और खूबसूरती यूनिक है। डिस्किट से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस बात का एहसास होता है। इस वाइंडिंग रोड के हर एक मोड़ पर आपको सीनरी चेंज होती हुई दिखाई देती है। कभी कभी तो आप ऐसे लैंडस्केप के बीचों बीच चल रहे होते हैं कि वहाँ की खूबसूरती देखकर आपके होश उड़ जाते हैं। डिस्किट से आगे आप श्योक रिवर की वैली में चल रहे होते हैं और हर कदम पे नज़ारे इतने खूबसूरत और यूनिक हैं कि आप घंटों ड्राइव करते हुए भी कभी बोर नहीं होते। डिस्किट से मैं तुर्तुक के लिए दोपहर 2 बजे निकल गया था और करीब 4 घंटे बाद तुर्तुक पहुंचा था। ये रास्ता भले ही लंबा और सुनसान है, पर एक बार भी मुझे अकेलापन फील नहीं हुआ। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें ऐसी लंबी और खाली सड़क पे राइड करना बहुत पसंद है। मेरे लिए ऐसी राइड्स मेडिटेटिव होती हैं जिनमें मैं घंटों तक नेचर की गोद में अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकता हूँ। ऐसे वक्त में मुझे एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस होती है, शायद इसलिए कि इस वक्त वहाँ मेरे और मेरी बाइक के अलावा और कोई नहीं होता और इन विशालकाय पहाड़ों के सामने मेरी सो कॉल्ड अकम्पलिशमेंट्स एंड ईगो बहुत इनसिग्निफिकेंट सी लगती हैं। इस वक्त मेरा सारा फोकस सिर्फ इस वाइंडिंग रोड और उसके अगले मोड़ पे ही सेंटर्ड हो जाता है। ये छोटा सा एक गांव है चांगमार, और यहाँ से तुर्तुक का आई थिंक 25-30 किलोमीटर होगा। बोगडान गांव जो है वो 13 किलोमीटर दूर है। बोगडान नाम सुनकर के मुझे ब्रेकिंग बैड में जो एक वॉल्टर वाइट का बॉस नहीं था, बोगडान, द मैन विद द आईब्रोज, उसकी याद आती है। सो फ्रेंड्स, तुर्तुक से करीब 30 किलोमीटर पहले एक इंडियन आर्मी की गैरिसन है 9 पोस्ट। वहाँ पे एक इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा रन किया हुआ एक कैफ़े है। वहाँ पे आप समोसा जलेबी जरूर खाएं। एक अलग ही वाइब है, एक बहुत ही प्यारी सी फील आती है वहाँ पे। वहाँ के जो जवान वहाँ पे जो पोस्टेड है उनसे आप बात कर सकते हैं, इस एरिया के बारे में जान सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे मुझे। और अभी हम चल रहे हैं श्योक रिवर के बगल में। श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। राइट में ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेफ्ट में हमारे श्योक रिवर। स्केल देखिए माउंटेन्स का, ऐसा माउंटेन वॉल इन फ्रंट ऑफ मी। गजब लेवल का स्केल है यार। क्या है, तुर्तुक 10 किलोमीटर यहाँ से, और ये आखिरी स्ट्रेच भी बहुत खूबसूरत है। बिग माउंटेन्स के बीचों बीच एक बढ़िया सड़क है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से तुर्तुक रह गया है 6 किलोमीटर और बस 5 से 10 मिनट लगने चाहिए पहुँचने में। रोड बिल्कुल बढ़िया है एकदम। सो शुरू हो जाता है यहीं से तुर्तुक। ये देखिए, वेलकम टू तुर्तुक का बोर्ड। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी डिस्किट और नुब्रा वैली की अमेजिंग जर्नी, जिसका लास्ट स्टॉप था तुर्तुक विलेज। अगले एपिसोड में मैं आपको इस अनोखे गांव के यूनिक बाल्टी कल्चर, हिस्ट्री और वहां के मिलनसार लोगों से मिलवाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे इस गांव के लोग आज भी अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डोंट गो एनीवेयर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सो नाउ। See you in the next episode. Till then, be happy and keep smiling. Thank you.